नमस्कार मित्रों, भगवान की महिमा गाथा चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बहुत ही नया विषय लेकर आए हैं जिसके बारे में कभी किसी ने कहा ही नहीं होगा। आज हम लेके आए हैं कल की पुराण से कुशोदरी नाम की राक्षसी का वध। तो देखते हैं। कल्कि जी बौद्धों और म्लेच्छों को हराकर और रत्न तथा धन लेकर सेना सहित किकिटपुरी से लौटे। इसके बाद धर्म रक्षक परम तेजस्वान कल्कि जी ने वक्र तीर्थ में आकर विधि पूर्वक स्नान किया। कल्कि जी लोकों के पालक करने वाले लोकपाल के समान भाइयों और कई प्रिय स्वजनों के साथ वहां पर रहने लगे। एक बार कल्कि जी ने दीन व दुखी हृदय वाले कुछ मुनियों को वहां दीनता पूर्वक आए देखा। डरे हुए मुनिगण कल्कि जी के पास आकर बार बार कहने लगे, हे संसार के स्वामी, रक्षा करो। बौने कद वाले वलकल वस्त्र और जटाधारी नम्रता पूर्ति बाल खिल्लादी जिनका शरीर अंगूठे के समान छोटा हो से कल्कि जी से नम्रता पूर्वक पूछा, आप लोग यहाँ किस लिए आए हैं? किससे डरे हुए हैं? बताइए। वह आपको डराने वाला चाहो देवताओं का स्वामी इंद्र भी होगा तो भी मैं उसका नाश कर दूंगा। कमल के समान सुंदर नेत्र वाले कल्कि जी के ये वचन सुनकर ऋषि मुनियों के चित्त प्रसन्न हुए और उन्होंने राक्षस निकुंभ की लड़की की कहानी कहनी शुरू की। हे विष्णु यश के पुत्र, सुनिए। कुंभकर्ण के पुत्र निकुंभ की एक कन्या है। वह आकाश मंडल से आधा ऊंची है। वह इतनी ऊंची है कि आकाश को छूती है। उसका नाम कुशोदरी है। वह राक्षसी कालकंज नामक राक्षस की पत्नी है। उसके पुत्र का नाम विकंज है। वह राक्षसी अपना मस्तक हिमालय पर्वत पर और चरण निषेधांचल पर रखकर पुत्र विकंज के मुख के पास स्तन रखकर उसे स्तनों से दूध पिलाती है। हम उस राक्षसी की सांस से तंग आकर यहाँ आए हैं। भाग्य ही हमको यहाँ लाया है। इसी कारण हम आपके चरणों में पहुँचे हैं। हे देव, राक्षसों से तथा विपत्तियों से मुनियों की रक्षा कीजिए। मुनियों के ये वचन सुनकर शत्रुपुर को जीतने वाले कल्कि जी सेना सहित हिमालय पर्वत की ओर गए। हिमालय पर्वत की तराई पहुंचकर एक रात वहां बिताई। फिर उन्होंने प्रातः काल जो ही सेना सहित यात्रा करने की इच्छा प्रकट की त्यों ही उन्हें एक दूध की नदी दिखाई दी। वह नदी शंख और चंद्रमा की भांति सफ़ेद, बड़ी और तेज बहाव वाली थी। उसमें फेन उठ रहे थे। कल्कि जी के सभी सेवक ऐसी दूध की नदी को देखकर अचंभे में पड़ गए। मित्रों, फेन का अर्थ होता है फवारे। भगवान कल्कि यद्यपि इसका कारण जानते थे तथापि हाथे घोड़े रथ और पैदल सेना के सभी योद्धाओं से घिरे हुए उन्होंने अनजान बनकर महर्षियों से पूछा, इस नदी का नाम क्या है? इसमें किस कारण दूध बहता है? कल्कि जी के ये वचन सुनकर ऋषियों ने आदरपूर्वक कहा, हे कल्कि जी, इस दूध वाली नदी की उत्पत्ति की कहानी बताते हैं, सुनिए। कुशोदरी नामक राक्षसी के स्तन का दूध इस हिमालय पर्वत से गिरकर नदी के रूप में बह रहा है। तत्पश्चात 7 घड़ी के बाद एक और दूध की नदी दूसरे स्तन से बहेगी। हे महामते, फिर यह नदी सारहीन होकर तटाकार हो जाएगी, केवल किनारे रह जाएगी। ये वचन सुनकर सेना सहित कल्कि जी बोले, कैसा आश्चर्य है! इसी राक्षसी के स्तन के दूध से इतनी बड़ी नदी निकली है। एक स्तन से विकंज को प्यार से दूध पिला रही है। इसके शरीर का परिमाण, लंबाई, चौड़ाई, मोटाई आदि कितना है यह नहीं जाना जा सकता। अचरज से भरे सबने कहा कि इस राक्षसी में कितना बल है। मित्रों, इसका पार्ट 2 जल्द ही आएगा। तब तक के लिए वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर दीजिए। जय कल्कि भगवान। हर हर महादेव।